6 छक्के 7 चौके 93 रन। केएल राहुल की तबाही देखकर पूरी दुनिया दंग। बदले की कसम खाकर उड़ाई आरसीबी की धज्जियां। चट्टान बनकर आरसीबी के जबड़े से छीनी जीत। मैच हार गई थी दिल्ली, अटक गई थी कप्तान अक्षर पटेल की सांस। फिर मैदान में गूंजी केएल राहुल की दहाड़। पहली बार आरसीबी की हार के विलन बने विराट कोहली। बेकार गई फिल सोल्ट की तूफानी पारी, टिम डेविड के 4 छक्के भी बेकार। अकेले केएल राहुल के सामने थर थर कांपी आरसीबी की पूरी टीम। बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम। आरसीबी के गेंदबाज मैदान में कांपते रहे और केएल राहुल का बल्ला तबाही मचाता रहा। बदले की कसम खाकर मैदान में उतरे केएल राहुल ने आरसीबी के जबड़े से जीत को छीन कर नया इतिहास लिख दिया। जब दिल्ली की आधी टीम पवेलियन लौट गई थी, कप्तान अक्षर पटेल हार मानकर उदास हो गए थे। विराट कोहली ने आधे मैच में ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। तभी घायल शेर की तरह दहाड़े केएल राहुल ने आरसीबी के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर पूरे मैच को पलट दिया। दरअसल आज दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर आरसीबी को पहले बल्लेबाजी के लिए ललकारा था। आरसीबी की ओपनिंग जोड़ी में आए फिल सोल्ट और विराट कोहली ने 3 ओवर में ही 60 रन ठोककर तबाही मचा दी थी। ऐसा लग रहा था आरसीबी आज पावर प्ले के सारे रिकॉर्ड धराशायी कर देगी, लेकिन तभी विराट कोहली की एक गलती ने फिल सोल्ट को पवेलियन लौटा दिया। दरअसल 17 गेंदों में 37 रनों की विस्फोटक पारी खेलने वाले फिल सोल्ट रन लेने के लिए दौड़ पड़े थे, लेकिन अचानक से विराट कोहली ने मना किया और इसके बाद फिल सोल्ट रन आउट हो गए। फिल सोल्ट ने अपनी पारी में 3 छक्के और 4 चौके लगाए थे, लेकिन फिल सोल्ट के बाद विराट कोहली भी पवेलियन चले गए। विराट ने 14 गेंदों में सिर्फ 22 रन बनाए। पडिक्कल ने 1 और रजत पाटीदार ने आज 25 रन बनाए। इनके बाद लियाम लिविंगस्टन ने 4 और जितेश शर्मा ने 3 रनों की पारी खेली, लेकिन आखिर में टिम डेविड ने 20 गेंदों में 37 रन ठोककर 4 छक्कों के दम पर आरसीबी का स्कोर 150 के पार पहुंचा दिया। आरसीबी ने दिल्ली के सामने 164 रनों का टारगेट खड़ा किया था। दुनिया को लगा था दिल्ली के शेर इस मुकाबले को बेहद आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन जब आरसीबी के गेंदबाजों ने पलटवार किया तो मैच फंसता चला गया, क्योंकि दिल्ली के दोनों ओपनर को आरसीबी के गेंदबाजों ने आते ही पवेलियन लौटा दिया था। फाफ डू प्लेसिस 2 रन बनाकर यश दयाल का शिकार बने थे और जैक फ्रेजर मैकगर्क 7 रनों की पारी खेलकर भुवनेश्वर का शिकार बने। इसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर बनकर आए अभिषेक पोरेल 7 रन बनाकर भुवनेश्वर की गेंद पर कैच आउट हो गए। यहाँ तक कि कप्तान अक्षर पटेल ने भी 15 रनों की पारी खेलने के बाद सरेंडर कर दिया था। 50 रन पर ही दिल्ली के 4 विकेट गिर गए थे। ऐसा लग रहा था दिल्ली इस मुकाबले को भी हार जाएगी, लेकिन इसके बाद एक छोर पर चट्टान बनकर खड़े हुए केएल राहुल और दूसरे छोर पर ट्रिस्टन स्टब्स ने मिलकर ऐसी तबाही मचाई, आरसीबी के गेंदबाज कांपते रहे। जिस केएल राहुल ने आरसीबी में खेलने का सपना देखा था, आज आरसीबी के सामने वही केएल राहुल तबाही मचा रहे थे जिन्होंने आरसीबी की टीम से ही खेलने का सपना देखा था। लेकिन आरसीबी ने केएल राहुल पर कोई बोली नहीं लगाई थी। आज गुस्साए केएल राहुल ने रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। 6 छक्के और 7 चौके लगाए। 53 गेंदों में नाबाद 93 रनों की आतिशी पारी खेली। उनके साथ ट्रिस्टन स्टब्स ने 23 गेंदों में 38 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर पूरे मैच को पलट दिया और 18 ओवर के अंदर ही केएल राहुल दिल्ली को इस मुकाबले को जिता कर ले गए। केएल राहुल अपना शतक तो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन 93 रन की केएल राहुल की ये पारी कई शतकों पर भारी थी, जिसके सम्मान में विराट कोहली उनकी पीठ थपथपा रहे थे और आरसीबी की पूरी टीम शाबाशी दे रही थी। केएल राहुल की शानदार पारी और दिल्ली की जीत पर आप क्या कहेंगे? लिखकर बताइए और देखते रहिए T24 लाइव।